हेलो डियर्स, आज अपन डिस्कशन करेंगे क्या। आज की जो नई वीडियो में अपन डिस्कशन करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। किसका? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। जरा देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव आइडेंटिटी बोल लो या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आइडेंटिटी, और इसी को बोल सकते हैं अपन प्रॉपर्टी। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है और डिस्ट्रीब्यूटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जरा इसको डिस्कशन करते हैं। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, जो आप बचपन से पढ़ते आए हो वही होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जस्ट सिंपल सी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं आपके सामने कोई भी 3 नंबर लिख देता हूँ, ठीक है। ओके, कोई भी 3 नंबर मैंने आपके सामने लिख दिए। सपोज करो जैसे लेट, मान लेते हैं अपन कोई भी 3 नंबर 3/2 एंड 4/5 एंड 3/5। ओके, आपने 3 नंबर को माना क्या? 3/2 और कॉमा 4/5 एंड 3/5। ओके, आपको ये नंबर तीनों मैंने शो कर दिए स्क्रीन पे। आपको जो मैंने इसको नोट कर दिया क्या? 3/2 अपन ने कौन से 3 नंबर लिए हैं? 3/2 और 4/5 एंड 3/5। अच्छा देखो जरा क्या कर सकते हैं अपन। 3/2 यानी 3/2 4/5 और 3/5 इन नंबरों को मैंने सपोज कर लिया कि मैंने कोई भी नंबर ये ले लिए। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, इसको बहुत इजी तरीके से सीखेंगे, सिंपल सा तरीका। ओनली आपको हाल समझ में आ जाएगा कि क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जरा देखते हैं, अपन ने क्या कर लिया, 3 नंबरों को अपन ने सपोज कर लिया। जैसे अच्छा मैं आपके सामने कंडीशन लिख रहा हूँ, जरा उसको फिल करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया 3/2 मल्टीप्लाई और एक ब्रैकेट लगा दिया मैंने 4/5 और यहाँ लगा दिया प्लस 3/2। ओके, इसी को बोलते हैं अपन क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव आइडेंटिटी बोल लो। क्या? आइडेंटिटी या प्रॉपर्टी। ओके, जरा इसको कैसे बोला मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जब भी आपका एक नंबर क्या हो बाहर, एक नंबर क्या हो उसमें से बाहर हो, अंदर क्या हो रहा हो प्लस, बाहर क्या हो मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के बाहर क्या लगा हो मल्टीप्लाई और ब्रैकेट के अंदर क्या हो प्लस, क्या हो प्लस, तो अपन उसी को क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी लगती है? डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है अपन ने क्या किया, दोनों नंबरों को बांट दिया, यानी दोनों नंबरों में से भाग ले लिया दोनों नंबरों में से, और इनको क्या कर दिया? प्लस में लिख दिया। क्या कर दिया? प्लस में लिख दिया। क्या कर दिया? प्लस में लिख दिया। इसी को बोलते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जरा देखो लेट, जैसे मान लो मैंने ए अपना कोई नंबर है, लेट ए बी एंड सी, कोई अपन ने 3 नंबर अपन ने सपोज कर ली। क्या? यानी अपन ने 3 नंबर सपोज कर ली, कोई भी 3 नंबर मान लिया अपन ने। क्या कर लिया? यानी 3 नंबर मान ली। तो ये नंबर कैसे लिखे होने चाहिए? एक नंबर तो कोई भी इनमें से कोई भी एक नंबर मल्टीप्लाई में हो और ब्रैकेट के अंदर क्या हो, ये दोनों नंबर, बाकी के दोनों नंबर अपने लिखे हुए हैं। या 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं हो 2 ही, पर एक नंबर बाहर हो और मतलब बाहर जो ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई होना चाहिए और ब्रैकेट के अंदर प्लस होना चाहिए। ओके, प्लस या माइनस कुछ भी चल सकता है, प्लस या माइनस। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसको? ही डिस्ट्रीब्यूटिव आइडेंटिटी बोल सकते हो आप, या प्रॉपर्टी आइडेंटिटी बोल सकते हो, आइडेंटिटी बोल सकते हो या प्रॉपर्टी। ओके, इसी को अपन क्या बोल सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कैसे? जब एक नंबर क्या हो, देखो यहाँ मल्टीप्लाई था, यानी एक नंबर में क्या मल्टीप्लाई लगा हो, ब्रैकेट के अंदर कोई 2 नंबर हो, तो अपन हाल क्या देंगे, यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जरा इसको और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा, कैसे आपको पता चलेगा यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है, कैसे लग रही है। जरा देखो, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 3/2 मल्टीप्लाई 5/6 माइनस का। ओके, और यहाँ मैंने प्लस लगा के लिख दिया माइनस के 3/, क्या लिख दिया मैंने यहाँ लिख दिया यानी 3/2 मल्टीप्लाई प्लस के 5/7, क्या लिख दिया मैंने? देखो 3/2 एक क्वेश्चन है अपना, अपन ने क्या कर लिया? क्वेश्चन को अज्यूम कर लिया है। आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझाने के लिए, इससे अपन और अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट जो क्लियर है वो समझ जाएंगे। जरा देखो इसमें कैसे प्रॉपर्टी लगाना है आपको। तो अपन क्या करें, मैंने क्या बोला, एक नंबर बाहर हो और बाकी 2 नंबर अपने प्लस में ब्रैकेट में हो, तब अपन यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी आपको दिखाई देगी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी कि
एक अपना दोस्त, ऐसे मान सकते हो 3 दोस्त हो या 4 हो, तो एक कहाँ खड़ा हो, पहरे पर, कहाँ पहरा लगाएं, कहाँ खड़ा हो, ब्रैकेट के बाहर। जैसे दरवाजे के बाहर जब चोरी करता है चोर, तो 3-4 चोर होते हैं, वो क्या करते हैं, चोरी करते हैं। आपको ऐसे समझ सकते हो इसको कहानी के तौर पर, यानी इसको कैसे, जब अपन जानते हैं कि दरवाजे के बाहर जब 3 चोर है, मान लो आप ही सब जो, जैसे मान लो अपन सब चोरी करने जाएं, यानी कोई भी बच्चा कुछ चोरी करने जाए, 3-4 चोर होंगे, तो क्या करेंगे, बच्चे चोरी नहीं, सॉरी, मान लो कोई भी जो 3 चोर हैं, वो क्या करते हैं, 2 अंदर चोरी कर रहे हैं और एक बाहर क्या बंदूक लेके, यानी क्रॉस या बंदूक लेके, बंदूक अपन क्या बोल सकते हैं, क्रॉस लेकर बाहर गेट के बाहर खड़ा है, तो उसमें अब कौन सी प्रॉपर्टी बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कब बोलेंगे, जब एक कोई बाहर खड़ा हो और 2 अंदर कुछ भी कर रहे हो, प्लस या माइनस, यानी अंदर काम चल रहा हो और बाहर कौन खड़े हो, चोर एक, इससे कि अंदर कोई घुस ना आए, यानी अपन ने उसको बाहर कर दिया। क्यों, तू बाहर का देखता रहे जब तक अंदर हम सफाई कर लेते हैं माल की पूरी। इसी प्रकार इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी बांट देना, कि किसी किसी को अपने काम पे लगा दो, यानी अलग अलग कर देना। क्या कर देना, अलग अलग कर देना। देखो जरा, आप देखो एक ग्रुप में एक ऐसे सेम, यानी इसमें भी 3/2 है और माइनस के 5/2 है, तो 3/2 और प्लस 5 के 5/2। तो भाई जरा इन में देखो, तो दोनों पर्सन क्या है, देखो ये दोनों व्यक्ति एक जैसे हैं, तो क्या कहेंगे, तू भाई एक जैसा दिख रहा है, तुझे क्या करना है, तू बाहर पहरे पे बैठ जा, कहाँ बाहर, तू इसकी निगरानी करना है कि कोई अंदर ना आ जाए। तो अपन क्या करेंगे, इनको दोनों में से बाहर कर देंगे, यानी 3/2, देखो है तो दोनों के हिस्से, यानी ये इसका भी ग्रुप का कहलाएगा और इसका भी। तो अपन क्या करते हैं भाई, तुझको हम बाहर कर देते हैं, दोनों में से हटा के अलग कर देते हैं, और तू अलग कर, तो मैंने अलग कर दिया। अंदर क्या बचा, देखो माइनस के 5/6 और प्लस का 5/7, तो इसी को बोलते हैं अपन क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि कोई भी बाहर अंदर 2 नंबर प्लस में हो और बाहर कोई भी एक नंबर चोरी के लिए खड़ा हो, क्या चोरी के लिए खड़ा हो। इसको सिंपल लैंग्वेज समझ सकते हैं कि कोई भी एक नंबर हो, कोई भी नंबर बाहर हो मल्टीप्लाई में, और 2 नंबर एक बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर हो और क्या हो, प्लस में हो या प्लस के अंदर हो, तो अपन क्या बोलेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आपको अच्छे समझ में आया होगा। जैसे एक और एग्जांपल में समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ, कैसे, मान लो अपने पास यहाँ में से मैंने एक नंबर लिख दिया 7/, माइनस का 7/, 5/, माइनस का यहाँ से मान लो 5/9 लिख दिया, मल्टीप्लाई 3/2 लिख दिया, प्लस यहाँ लिख दिया मैंने 7/6 और मल्टीप्लाई में यहाँ लिख दिया मैंने माइनस का 3/2। जरा देखो, तो यहाँ भी अपन क्या करेंगे, दोनों में जो सेम होगा उसको अपन कहाँ बाहर बैठाएंगे, कहाँ बैठाएंगे, बाहर, जिससे कि कोई चोरी अंदर ना, मतलब कोई भी आए तो थोड़ा सा भी कोई हलचल हो तो अपन बता दें। तो देखो इन दोनों में, देखो दोनों में सेम चोर कौन सा है, ये कौन सा है, ये, इसको अपन क्या करेंगे, तू बाहर आ, तुझे बाहर हम पहरे पे बैठाते हैं। तो अपन ने क्या किया, माइनस का जो 3/2 है उसको बैठा दिया कहाँ, पहरे पर। कहाँ बैठा दिया, पहरे पर। जब भाई इसको बाहर निकाल दिया तो ये अंदर बचेगा सिर्फ कितना, इतना, क्या बचा, इतना। इसको यहाँ रख दो 5/9 और बीच में लगाया प्लस, क्योंकि इसको तो अपन ने यहाँ बैठा दिया, और देखो मल्टीप्लाई में बैठा है एक प्रकार से। तो अपन ने, मैंने क्या कर दिया, इसको बाहर बैठा दिया कहाँ, यानी इसको जो नंबर दोनों में जो कॉमन होता है, यानी दोनों में जो, दोनों के पास जो चोर करता है, यानी दोनों नंबर में जो कॉमन होता है उसको अपन बाहर बैठा देते हैं, और जो भी अंदर बचता है उनको अपन प्लस में लिख देते हैं। तो ये 7/6। तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, यहाँ प्रॉपर्टी लग रही है अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किस प्रॉपर्टी के द्वारा किया आपने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोल रहे हो, डिस्ट्रीब्यूटिव आइडेंटिटी बोल रहे हो, किसके द्वारा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव आइडेंटिटी। ओके। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में और एक प्रॉपर्टी होती है अपनी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में थोड़ा सा माइनर अंतर होता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में सिर्फ इतना होता है कि बाहर कोई मल्टीप्लाई में होगा तो अंदर प्लस में होगा, बाहर मल्टीप्लाई में होगा अंदर प्लस में होगा। और जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, कौन सी, एसोसिएटिव, कौन सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसका क्या रूल रहता है, इसका देखो इसमें जो भी होता है वो एक ही साइन काम करता है, यानी सेम प्रकार के चोर हो या सेम प्रकार के नंबर, यानी साइन काम करते हैं। जैसे 3/2 लिखा रहता है, प्लस 4/2 प्लस का 3/2। यहाँ देखो सेम नंबर को, मतलब यहाँ जो साइन है वो सेम रहता है,
यानी यहाँ दोनों होगा तो सब जगह मल्टीप्लाई होगा और सब जगह होगा तो एक ही साइन होगा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में इतना अंतर होता है कि यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ प्लस होगा, यानी साइन अपोजिट होंगे, यानी साइन का क्या होगा, एक या दो अलग अलग साइन होंगे, एक अलग है ये अलग है। लेकिन यहाँ क्या होगा, सब जगह पूरी जगह आपको सवाल में क्या एक जो साइन चमकता हुआ दिखाई देगा, इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आपको समझ में आ रहा होगा ना कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव में कितना अंतर है। देखो यहाँ मल्टीप्लाई है, देखो अपन ने इसमें भी किया था, यहाँ क्या मल्टीप्लाई था, यहाँ मल्टीप्लाई था। लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कहीं भी मल्टीप्लाई यानी होगा तो सभी मल्टीप्लाई होगा। जैसे इसी को मैं लिखूंगा 3/2 मल्टीप्लाई 4/2 मल्टीप्लाई 3/2। तो यहाँ इन दोनों को पहले सॉल्व करूंगा, इसका मतलब कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेकिन देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में यहाँ देखो दोनों जगह मल्टीप्लाई दोनों जगह प्लस, लेकिन यहाँ क्या हो रहा था, एक जगह मल्टीप्लाई एक बार प्लस, तो दोनों में अंतर है। एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्या कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है वो उसमें सेम साइन आते हैं सभी जगह, माइनस होगा तो प्लस, मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई, प्लस होगा तो तीनों जगह प्लस आएगा, डिवाइड होगा तो डिवाइड आएगा, यानी सेम जो साइन होते हैं वो आते हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव में या मल्टीप्लाई होगा या प्लस होगा। ओके, तो ये होती है अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आप मतलब आपको जो अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि बाहर कोई चोर पहरा दे, यानी दोनों नंबर में जो भी सेम होता है उसको हम बाहर खींच लेते हैं और अंदर जो प्लस में बन जाता है। तो अपन कौन सी प्रॉपर्टी के द्वारा करते हैं ये सब, यानी चोर को बाहर निकालते हैं किस प्रॉपर्टी के द्वारा, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी बांट लेते हैं। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ऐसा कुछ नहीं करते, वहाँ आपको सेम प्रकार के साइन दिखाई पड़ते हैं। इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलो तो जो भी अपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे जो भी क्वेश्चन है जरा उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको साफ साफ दिखाई दे जाएगा, दोनों में सेम चोर होगा उसको पकड़ के बाहर खींच दीजिए। क्या करना है, जो भी दोनों में सेम चोर होगा उसको आपको क्या करना है, देखो दोनों में जो सेम चोर होगा उसको करके बाहर खींचना है और पहरे पर लगा देना है कि तो देखभाल कर बाहर से कोई आ ना जाए और हम अंदर अब तक कुछ काम यानी सफाई कर देते हैं पूरे। इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जरा देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे कौन कौन से क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत इजी होगा, बहुत सिंपल तरीके से आपको हाल पता चल जाएगा कि यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग रही है या दूसरी कोई प्रॉपर्टी लग रही है। यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या जो भी प्रॉपर्टी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी अपन देख लेंगे। ओके, जरा देखते हैं अब चलो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले अपन एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करते हैं, अभी नहीं रुक। चलो देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ये अपनी एनसीईआरटी बुक का, इसको सॉल्व करते हैं। देखो जिसमें अपन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दोनों का यूज कर देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि दोनों में जो समान है उसको खींच के एक तरफ कर देना और जो अलग है उसको बाहर कर देना। जरा देखते हैं कैसे करेंगे। तो जरा देखो यदि देखो इन दोनों नंबरों में देखो एक अपना जो नंबर दिया है क्वेश्चन क्या दिया है 2/5 दिया है मल्टीप्लाई माइनस का 3/7 और माइनस का 1/14 माइनस का 3/7 मल्टीप्लाई 3/5। ओके, ये क्वेश्चन दिया है तो अपन उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो जरा कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगती है। देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाया है, क्या होता है कम्यूटेटिव मतलब जगह को बदलना। क्या, जगह को बदलना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या बोल लो, कम्यूटेटिव लॉ बोल लो, कम्यूटेटिव आइडेंटिटी बोलो, आपकी इच्छा है। क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही लिख लेते हैं अपन जो सी, जरा बहुत कुछ नहीं होता। देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ए मैंने क्या बोला था, प्रॉपर्टी को क्या होता है, जगह को बदलना। क्या, जगह को बदलना क्या होता है, जगह को बदलना। यानी कि
पहले था ए की जगह पे बी, बी की जगह पे ए, तो अपन ने क्या कर दिया, ए की जगह पे पहुंचा दिया बी को पहुंचा दिया ए की जगह पे। इसी को बोलते हैं अपन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जरा देखते हो, तो देखो यदि अपना अपन इसमें जगह किसको बदलें, जरा देखो ये क्वेश्चन तो अपन ने सेम उतार लिया, यानी 2/5 मल्टीप्लाई माइनस का 3/7। तो अपन ने क्या किया, जरा देखो यदि ये नंबर देखो इसमें 3/7 है, यहाँ भी माइनस का 3/, देखो आ गया कि नहीं, दोनों में एक चोर पकड़ा गया, दोनों में एक समान चोर पकड़ा गया। माइनस का 3/7 माइनस का 3/7 दोनों में सेम है, बट लेकिन ये माइनस का 1/14 है, ये बीच में आ रहा है, तो अपन उसको अलग कर देते हैं। अपन को तो इन दोनों नंबर से मतलब, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के द्वारा इसको, ये पूरे नंबर को इधर पहुंचा देता हूँ और इनको इधर पहुंचा देता हूँ। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस का 3/7 मल्टीप्लाई 3/5 और माइनस का 1/14 को अलग कर दिया। मैंने किस प्रॉपर्टी के द्वारा लगाया, देखो बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखो मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको बताया हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ओनली उसकी जगह को बदलना। क्या, जगह को बदलना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ओनली जगह को बदलना। देखो अब मैंने क्या किया, यानी कि जैसे इसको मैं बोलूँ ए, इसको मैंने ए नंबर मान लिया, इसको बी मान लिया, ओके। तो देखो यहाँ भी बी बैठा है और यहाँ जो कोई भी सी नंबर है अपना, ओके। देखो ये अलग है, तो ए इसको मान लिया बी, और देखो ये दोनों सेम है इसलिए बी भी बोल दिया, और ये डी है। तो मैंने क्या कर दिया, देखो बी वाले को मैंने बी के पास लाया और डी वाले को अलग कर दिया। क्या कर दिया, देखो ए की जगह ए है, बी की जगह बी है, और देखो इसको खींच के मैं कहाँ लाया, यहाँ, यानी डी की जगह पे मैंने क्या कर दिया, बी को पहुँचा दिया और सी को पहुँचा दिया और डी को मैंने पीछे रख दिया। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने सिर्फ जगह को बदला है। किसको बदला है, जगह को बदला है। यानी कौन सी प्रॉपर्टी का प्रयोग किया, बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। ठीक है, कौन सी का, बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। जरा देखते हैं इसके बाद, देखो दोनों में चोर एक समान मिल गया, दोनों में चोर एक समान मिल गया। कौन सा मिल गया, दोनों में चोर एक समान मिल गया। तो दोनों में चोर मिल गया, उसको बाहर कर लो, पैरा पे डाल दो। तो मैंने क्या किया, यानी 3/7 को देखो मैंने क्या कर दिया, बाहर पहरे पे बैठा दिया। कैसे बैठा दिया, पहरे पे। तो यहाँ क्या बचा, 2/5, क्या बचा 2/5, और देखो इसमें से निकल गया, तो यहाँ माइनस लग गया 2/5। और ऐसा कर सकते हैं अपन, माइनस का देखो 3, अच्छा बाय अपन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जगह बदल दी तो अपन ने, देखो माइनस यानी 3/2 को मैंने 3/7 को बाहर कर दिया। किसको कर दिया, 3/7 को मैंने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। तो देखो इसको बाहर किया तो ये बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, माइनस का 2/5, ओके, प्लस सॉरी माइनस, यानी माइनस का माइनस, और देखो ये बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा, माइनस का 3/5, ओके। और ये देखो मैंने क्या बताया था, कोई बड़ा ब्रैकेट हो और बाहर कोई चोरी पहरे पे बैठा है और अंदर कोई नंबर हो, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो कौन सी प्रॉपर्टी लग गई इसमें, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो बाहर कोई चोर बैठा है, अंदर तो कोई काम कर रहे हैं। जरा देखो बाहर वाले को बाहर बैठा रहने दो, अपन को उससे कोई मतलब नहीं, बाद में करेंगे। देखो इन दोनों का एलसीएम आएगा कितना, 5। देखो 5 और 5 का एलसीएम आएगा 5, क्योंकि एलसीएम के द्वारा देखो 5 का डिवाइड में 5 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। 5 का डिवाइड में 5 में दूंगा कितनी बार जाएगा, 1 बार। और 1 का मल्टीप्लाई करूंगा मैं ऊपर, तो माइनस का 2, क्योंकि 1 का करूंगा तो कितना आएगा, -2 मल्टीप्लाई 1, ओके। माइनस का माइनस, देखो 5 का डिवाइड 5 में करूंगा तो 1, और 1 का मल्टीप्लाई 3 में करूंगा तो माइनस के 3 मल्टीप्लाई, ओके। देखो यानी छोटा ब्रैकेट कर लो, अब तो अपना काम बनना है, ओके। देखो 3/7, देखो ये हो जाएगा माइनस का 2, माइनस का 3 और बटे में 5, ओके। और इधर देखो माइनस का 1/14 अलग चल रहा है, उसका कोई काम नहीं, बाद में देख लेंगे उसको। देखो 3/7 क्या किया, 3/7। देखो ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा माइनस के 5/5 और माइनस का 1/14, ठीक है। देखो 5 से 5 पड़ेगा माइनस का 1, माइनस 1 का मल्टीप्लाई इसमें करा दो, तो देखो कितना हो जाएगा, माइनस का 3/7 माइनस का 1/14। इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ, क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, देखो माइनस का 3/7 माइनस का 1/14, माइनस का 3/7 माइनस का 1/14। तो क्या कर सकते हैं अपन, जरा देखो इन दोनों का एलसीएम आएगा 14। देखो 7 और 14 का एलसीएम आएगा 14। 7 का डिवाइड करेंगे 14 में 2 बार जाएगा, 7 2 14, और 2 का मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे तो माइनस का 6, और माइनस का माइनस 14 का डिवाइड 14 में कराएंगे 1, और 1 का मल्टीप्लाई 1 में
तो अब देखो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 7 बटे में 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो माइनस का 1/, देखो माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 आंसर हो गया। देखो इसमें कौन कौन सी दो प्रॉपर्टी का प्रयोग किया, अपन ने बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का प्रयोग किया है। यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है जगह बदलना, तो अपन ने क्या किया, देखो ये बीच में आ रहा था, इसकी जगह को उठा के इसको इधर पटक दिया, किधर, इधर, इसकी जगह को अपन ने बदल दिया। क्या कर दिया, इसकी जगह को बदल दिया, क्या कर दिया, जगह को बदल दिया, क्या कर दिया, इसकी जगह को बदल दिया। और जो भी चोर दोनों में सेम था उसको अपन ने क्या कर लिया, बाहर कर लिया, क्या कर लिया, बाहर कर लिया। आप यहाँ माइनस का 3/7 भी कॉमन कर सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, बस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता, कोई दिक्कत नहीं होती। तो इससे अपन ने क्या किया, जो भी चोर था उसको बाहर कर लिया और बाहर ही करके प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के पूरा ये सॉल्व कर दिया। तो इसको आपको समझ में आ गया कौन सी प्रॉपर्टी का प्रयोग किया, कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का सॉल्व क्वेश्चन था, ये अपन ने दोनों का ही प्रयोग किया, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का ही प्रयोग कर रहा था, हो रहा था, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से दोनों से क्वेश्चन ईजी हो रहा था। ओके, इसके बाद अपन अगली जो प्रॉपर्टी है वो अपन ने पढ़ चुके हैं, यानी इसका जो पढ़ लिया अपने सारा मटेरियल। अब इस पर जो इसका एक्सरसाइज है एनसीईआरटी उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, यानी एनसीईआरटी बेस्ड जो भी इसकी जो 1.1 है उसको अपन सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। जो भी अपन ने पढ़ा है वो सारी प्रॉपर्टी का प्रयोग, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और जो भी अपन प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स और जो भी मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल वगैरह सभी का प्रयोग करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का प्रयोग करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का प्रयोग करके इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन होंगे सारे। और आपको देखो मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की क्या ट्रिक बताई है कि यदि एक नंबर है तो 1 के बटे में कर दो, और नहीं तो उसको 2 नंबर है तो ऊपर का नीचे कर दो, या सिंपल सी बात यही है कि ऊपर का नीचे कर दो। ओके, और एडिटिव इनवर्स का मैंने बता दिया था कि जो भी नंबर हो उसका साइन चेंज करके लिख दो। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या था, कोई भी नंबर हो उसका साइन चेंज करके लिख दो, इसी को बोलते हैं अपन एडिटिव इनवर्स। तो बहुत इजी क्वेश्चन थे, मैंने आपको सभी की ट्रिक बताई है और सभी की आपको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। इसके बाद जो भी एनसीईआरटी क्वेश्चन होंगे वो अपन इसका अगली जो वीडियो होगा उसमें अपन बिल्कुल डिस्कशन कर लेंगे। आपको यदि ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट में जो भी आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करके मुझे बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और इसके बाद वीडियो को प्लीज़ जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, गुरु एकेडमी यूनिक चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले लेक्चर की जो वीडियो है वो आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहें और आप भी कोई भी क्लास वगैरह को मिस ना कर पाएँ। ओके।